हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे इस चैनल इजी वे उर्दू में बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है, खैर मकदम है। आप सभी बच्चे जानते हो कि मेरा लगातार वीडियो आप सभी के लिए बन रहा है और कुछ बच्चों ने ही मुझे कमेंट किया था कि मैम उर्दू ग्रामर का पोर्शन पढ़ा दीजिए। तो मैं आज जो मेरा टॉपिक लेकर के आप सभी के लिए आई हूँ वो आपके उर्दू ग्रामर का ही पोर्शन है। और आपको बता दें बच्चों, ये जो आपका बोर्ड में पिछली बार बोर्ड एग्ज़ाम मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूपी बोर्ड 2022 में पिछली बार आपका ये क्वेश्चन जो दो नंबर पे दिया गया है, ये ही क्वेश्चन सेम आपका आया हुआ था, जो कि बहुत आज हम इसको सॉल्व भी कराएंगे आपको और फटाफट बताएंगे भी किस तरीके से आपको इसमें करना होता है। तो बच्चों ये जो है, वैसे तो आपके जो उर्दू ग्रामर का पूरा आता है, मैंने देखा कि पूरे 17 नंबर के आपके पेपर आ रहे हैं, लेकिन जो ये वाहिद जमा आता है, ये वाहिद जमा आपका केवल 5 नंबर का ही होता है। सोचिए आप बहुत कम टाइम में आपको, अगर आपने एक बार अच्छे से मन से रिवीजन कर लिया तो आप समझ लीजिए 5 नंबर बिल्कुल आपको यहाँ मिस होना ही होना, आपका बिल्कुल भी मिस नहीं होगा, इतना आप जान लीजिए। तो इस तरीके से आपका सवाल आएगा। देखिए इस तरीके से आपका सवाल बना हुआ है कि मुंदरजा ज़ेल अल्फाज की जमा लिखिए। ठीक है, ये पिछली बार ही बोर्ड में आया हुआ था, मुंदरजा ज़ेल अल्फाज की जमा लिखिए। ठीक है, अब किस किस अल्फाज की उसने पूछा था। पिछली बार बोर्ड में जो आपका पूछा गया था, ये पूछा गया था पहले नंबर पे हुक्म था और उसके बाद ख़बर था और सबब यानी कि वजह, सबब के माने होते हैं ये आपका शजर यानी कि पेड़, शख्स यानी कि कोई इंसान। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका यही पाँचों दिया हुआ था और इसमें ये पूछा गया था कि इसकी जमा बनाइए। तो बिल्कुल बहुत ही आसान जवाब है आपका, बहुत अच्छे से अगर आपने एक बार समझ लीजिए तो समझ लीजिए आपको ये नंबर 5 नंबर आपको बिल्कुल फ्री के मिलने वाले हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले आप सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे कि जवाबात नंबर 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर पे आपका सवाल बन रहा है तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जवाबात नंबर 2। ओके, तो इस तरीके से आप 2 लाइन बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइन बनाया हुआ है। एक लाइन आप यहाँ पे वाहिद लिख लीजिए, यहाँ एक लाइन यहाँ पे जमा लिख लीजिए। एक चीज़ मुझसे यहाँ पे मिसिंग हो गई, आप चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सिंगुलर और यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लूरल। ठीक है, यानी कि आपका एक और यानी कि बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वाहिद जमा। वाहिद मीन्स वैसे उर्दू में बता दें तो वाहिद मीन्स आपका अकेला होता है। ठीक है, जमा यानी कि जो एक से बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो आपकी जमा कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि बचपन में आपने भी सुना होगा कि जो जमा होता है, कहते नहीं कि आपने एक एक पैसे लेकर के आपने जमा कर दिया, यानी आपने बहुत सारा पैसा किया, यानी बहुत सारी चीज़ों से ही आपका जमा बनता है। तो ठीक है, यानी कि वाहिद कोई अकेली चीज़ होती है और जमा यानी कि कोई बहुत सारी चीज़ें होती है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये पहले शुरुआत के ही 5 मैंने आपको लिखा हुआ ताकि आप जो इसका जवाबात भी जान जाए। ठीक है, तो देखिए हुक्म ये तो हो गया आपका वाहिद। अगर हम हुक्म की जमा देखेंगे तो हुक्म की जमा क्या होती है, हुक्काम होती है। ठीक है, हुक्म की जमा क्या होती है, हुक्काम होती है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, ये आपका देखिए खबर भी आया हुआ था, तो खबर की जो जमा होती है वो होती है अखबार होती है। ओके, खबर की जमा क्या होती है, अखबार लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आती ये है आपका सबब यानी कि रीज़न यानी कि वजह। ठीक है, सबब। अब सबब की जमा क्या होती है, यानी इसका प्लूरल क्या होता है, तो इसका प्लूरल आपका होता है सबब का असबाब होता है। अलिफ सीन बे बेली जबर बाब, असबाब होता है। ओके, तो नेक्स्ट आपको जो आया हुआ था वो आया था चौथे नंबर पे आपका सजर। सजर मीन्स वैसे होता है क्या, सजर मीन्स पेड़ होता है। ठीक है, तो पेड़ की अगर हम जमा बनाएंगे यानी सजर की हम यहाँ पे जमा बनाते हैं तो हमारा असजार होता है। क्या होता है, असजार होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या आया था, शख्स यानी कि शख्स यानी कि कोई इंसान। तो शख्स की जब हम जमा बनाते हैं वो हमारा होता है असखास होता है। क्या होता है, शख्स की जमा हमारा क्या होता है, असखास होता है। ओके, तो जो लास्ट में हमारा, बस यहीं तक बच्चों, ये पूरा आपका यहाँ तक आया हुआ था, शख्स तक आया हुआ था। बस इतने ही नंबर का अगर आपने एक बार टेम्परेरी नज़र से भी अगर आपने वाहिद जमा याद किया होता तो आपका यहाँ तक 5 नंबर का जो पूरा सवाल था वो आपका एक भी नंबर यहाँ तक बिल्कुल भी आपके ना करते। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो वाहिद जमा का पोर्शन है वो बहुत ही लिमिटेड होता है और आप सभी एक बार अच्छे मन से पढ़ेंगे तो आपका 5 नंबर बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए समझाने के लिए 2-4 और लिए हुए, आप सभी इसको भी देख लीजिए। ये है आपका उफ़क़। ठीक है, उफ़क़ का जो जमा होता है वो आफाक होता है। ठीक, उफ़क़ की जमा क्या होती है, आफाक होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दौर, दौर की जमा क्या होती है, अदवार होती है। दौर यानी कि ज़माना, आपका टाइम। दौर की जो जमा होती है वो क्या होती है, अदवार होती है। ओके, ये हमारा अदीब। ओके, अदीब की जो जमा क्या होती है, उदबा। अदीब की जमा उदबा।
ओके, तो इस तरीके से ये जो है वाहिद जमा आपका है, ये समझ लीजिए बच्चों, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये लिमिटेड है और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आपके अगर बुक है आपके पास अवेलेबल है, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर उस बुक में दिया हुआ तो आप बिल्कुल एक नज़र में इसको ज़रूर पढ़िए। और आगे भी मैं आप सभी को वाहिद जमा बता दूंगी, किस तरीके से बनता है वो भी बता दूंगी आपको, लेकिन तब तक के लिए आप इतना देखिए। और इस तरीके से ये बोर्ड में आपका आया हुआ तो जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे प्यारे बच्चों मेरा वीडियो यूँ ही आपके लिए कंटिन्यू बनता रहेगा। आप सभी प्लीज़ बच्चों, आप सभी से गुजारिश है कि चैनल पर प्लीज़ बच्चों बने रहिए। मेरी भी कोशिश है कि आप सभी को बेहतर से बेहतर करने की ही, अगर आप सभी साथ देंगे तभी मेरा चैनल ग्रो करेगा, आप सभी ये जानते हो। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप सभी बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, खूब कोशिश करिए। ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।